गजा वॉर के हवाले से इजराइल ने एक बड़ा ही बेवकूफ़ाना किस्म का प्लान अमेरिका के सामने शेयर किया है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिकन जो बड़े बड़े सीनियर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस बेवकूफ़ाना किस्म के प्लान के ऊपर सर जोड़ के बैठे हुए भी हैं। वो इस पर कंसीडर भी कर रहे हैं कि किस किस्म का प्लान है। प्लान उन्होंने ये दिया है कि हम ना गजा के अंदर आइलैंड्स बनाएंगे, गजा के अंदर आइलैंड, ये जो पट्टी है ना उसके अंदर आइलैंड्स बनाएंगे और उन आइलैंड्स के ऊपर फ़लस्तीनियों को शिफ्ट करेंगे, खाना पीना देते रहेंगे उनको और टेम्पररी घर भी उनको बना के देंगे। टेम्पररी घर क्या होता है? तंबू होता है ना, तो ये भी बना के देंगे, खाना पीना उनको देंगे और इस तरह का एक प्लान उन्होंने दिया हुआ है। अब इसका मतलब तो क्लियरली ये है कि छोटा सा गजा इसको मज़ीद छोटा कर दें और इसमें कोई जोन्स बना दें। यही होगा ना भाई, खुशकी के अंदर आइलैंड तो नहीं बनता ना, ऐसा ही होता है ना असल में। आइलैंड अगर वो कह रहे हैं तो ये जोन बनाएंगे, असल में उन जोन्स की सिक्योरिटी इनके पास होगी। तो इस तरह का एक प्लान उन्होंने अमेरिकन को दिया है। वेदर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट, ये हम देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन दुनिया की कोई और फोर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा, यूरोपियंस भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये सब ऐसे ही इन्होंने दे दिया हुआ है। लेकिन मीनवाइल हमास वालों ने एक प्लान ज़रूर दिया है सीज़ फायर का। उन्होंने इजराइल के सामने एक ऑफिशियल प्रस्ताव रखा है, डिमांड रखी है। उन्होंने कहा है कि 3 स्टेजेस का एक प्लान हम आपको देते हैं, इस पर अगर आप अमल करते हैं तो फिर गजा के अंदर जंग बंदी हो जाएगी। पहला स्टेज उन्होंने ये कहा है, 3 स्टेजेस का है। पहला स्टेज ये होगा और ये 42 डेज़ का होगा कि इसके अंदर ये जो शारा सलाहुद्दीन है, गजा के अंदर एक स्ट्रीट है, रोड है, शारा सलाहुद्दीन उसको कहते हैं। पूरे के पूरे गजा को शारा सलाहुद्दीन जोड़ती है, यानी ये नॉर्थ गजा से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाती है ये यहाँ साउथ गजा की तरफ, फिर साउथ गजा से ऊपर रफ़ा की तरफ, इवन इजिप्ट के बॉर्डर के पास कहीं जाकर ये ख़त्म होती है। पूरे के पूरे गजा में शारा सलाहुद्दीन है। तो एक तो इन्होंने ये कहा है कि शारा सलाहुद्दीन से इजरायली फ़ौजी हट जाएँ, बिल्कुल खाली कर दें इसको, और दूसरा शारा राशिद को खाली कर दें। अब इन 2 शाराओं के खाली होने से होगा ये कि फ़लस्तीनियों की जो पॉपुलेशन है जो कि रफ़ा के पास और साउथ गज़ा में जो मौजूद है, वो फिर नॉर्थ के इलाकों में और साउथ के बाकी सारे इलाकों में ये दोबारा आकर और अपने गली मोहल्लों में पहुंच जाएंगे। और रिकन्स्ट्रक्शन तो वो बात की बात है, लेकिन कम से कम ये पहुंच जाएंगे अपने इलाकों के अंदर। डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं अपनी गली मोहल्लों में आएंगे। ये 42 डेज़ का मरहला होगा। सेकंड मरहले के अंदर ये होगा कि मुकम्मल सीज़ फायर होगी, कंप्लीट सीज़ फायर होगी। और इस सीज़ फायर के अंदर फिर होगा ये कि 1 के बदले 50 का रेशो वो मांग रहे हैं हमास वाले। वो कह रहे हैं हम आपकी 1 फीमेल जो सोल्जर है उसको रिलीज़ करेंगे, उसके बदले में आप 50-50 फ़लस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करेंगे। नाउ इसमें एक टेक्निकल नुक्ता ये भी है कि जो लोग ये चाह रहे हैं ना रिलीज़ करवाना, क्योंकि ये लिस्ट देते हैं कि फ़ला बंदे हमें निकाल के दो, उसमें 30 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उम्र कैद की सज़ा है। पहले भी यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि इजराइल के अंदर सज़ाए मौत नहीं होती, वहाँ पर जो सख्त सज़ा जिसके ऊपर लागू होती है तो वो उम्र कैद की होती है सिर्फ। मतलब जो बिल्कुल उनके नज़दीक बहुत बड़े मुजरिम होते हैं उनको वो उम्र कैद देते हैं। तो 30 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर उम्र कैद की सज़ा आ चुकी है, यानी संगीन जराइम में मुलविस हैं अकॉर्डिंग टू इजराइलीज। तो ऐसे भी लोग इन्होंने हमास वालों ने मांगे हैं कि इनको भी रिलीज़ करें, 1 के बदले 50। अब ये जो स्टेज होगी ये भी 42 दिन तक चलेगी, सेकंड स्टेज। और उसके बाद ये होगा कि थर्ड जो स्टेज होगी, थर्ड स्टेज के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन गज़ा की जो है वो जारी रहेगी। वो थर्ड स्टेज है। इसमें उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन होगी, कौन वहाँ पर गवर्नमेंट में कौन होगा, ये नहीं बताया, इस पे बातचीत होगी। लेकिन प्रिंसिपली उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए कि थर्ड स्टेज के अंदर गज़ा की टोटल कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अब ये जो बात है ये मानेंगे या नहीं मानेंगे इजरायली, दैट वी नीड टू सी। लेकिन उनका एक डेलीगेशन जा ज़रूर रहा है वहाँ पे, और कतर में दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आई डाउट कि ये जो फार्मूला है ना ये सक्सेसफुल होगा, बिकॉज जब भी कभी हमने देखा है इतने महीनों के अंदर, जब भी कभी सीज़ फायर होने जाती है कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसा होता है कि मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये गए तो हैं, लेकिन वी हैव टू सी के इस पे कितने हद तक अमल होता है।
मीनवाइल नेतन्याहू ने जो हरकत की है उससे क्लियरली उनकी नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इधर से हमास वालों ने सीज फायर के हवाले से डिमांड्स दी, उधर से नेतन्याहू ने रफ़ा के ऑपरेशन का ओके दे दिया है, ओके कर दिया, उन्हें ग्रीन लाइट दे दिया। ना रफ़ा वो इलाका है जहाँ पर फ़लस्तीनियों की कोई 14-15 लाख की आबादी इस वक्त रहती है। 22-23 लाख फ़लस्तीनियों में से 14-15 लाख फ़लस्तीनी इस वक्त रफ़ा के एक शहर के अंदर मौजूद हैं, जो कि मोस्टली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ गज़ा से ये आए हैं यहाँ पर रफ़ा के अंदर पनाह लेने के लिए। तो छोटे से रफ़ा के शहर के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी है इस वक्त, तो अगर यहाँ पर बमबारी शुरू होती है, ऑपरेशन इजराइलियों का शुरू होता है, तो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मीनवाइल अमेरिकन ने एक बड़ी ही सतही किस्म की बात की है, जिसको मैंने जो पढ़ा, मैं तो बिल्कुल इसको नॉन सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि इनका ये जो तरीक़ेकार है ना, अजीब व गरीब किस्म का तरीक़ेकार है ना। वो क्या बात उन्होंने की है इस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा आप ये रेफरेंस देख लें यरूशलेम पोस्ट में कि नेतन्याहू अप्रूव्स रफ़ा ऑपरेशन, इजरायली ऑफिशियल्स टू हेड टू कतर, an outbreak of violence on the Temple Mount known to Muslims as Al-Haram Al-Sharif could have impacted the possibility of a deal। और इसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू has approved a military operation for Rafah and southern Gaza that also include the evacuation of civilians, his office said on Friday after the war cabinet met on the early afternoon। थोड़ी देर पहले आज इन्होंने रफ़ा के अंदर हमला करने की अप्रूवल दे दी है। इसमें अमेरिकन का देखिए ड्रामेबाजी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जरा ड्रामा देखिए इनका। कहते हैं द यूएस हैज इंसिस्टेड, ओहो इंसिस्ट कर रहे हैं, दैट इजराइल मस्ट प्रेजेंट अ क्रेडिबल एंड रियलिस्टिक प्लान टू प्रोटेक्ट सिविलियंस इन रफ़ा। कितना दर्द है अमेरिकन के दिल में। नहीं, आप प्लान तो बताएं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप सिविलियंस को, कैसे करेंगे पहले ये बताइए, उसके बाद बंदे मारिए, पहले ये बताइए कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे। विद यूएस नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन एडवाइजर जॉन किर्बी सेइंग ऑन थर्सडे दैट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज येट टू सी सच अ प्लान। ये वो किर्बी है, इसके बारे में मैं क्या बात करूं, ये वो बंदा है जिसके मुंह से यानी ये तक नहीं निकला कि इजराइल गलत कर रहा है सिविलियंस को मार के। मुसलसल ये उसका दिफा करता रहा है पूरे के पूरे इस वाक़ये के अंदर, मुसलसल किर्बी ढिठाई के साथ दिफा करता रहा है, यानी इजराइल की साइड में ये बात करता रहा है, बोलता रहा है कि हमने तो नहीं देखा कि सिविलियंस को जानबूझ के मार रहा है इजराइल, मुसलसल कहता रहा है। 32,000 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद हुए, किर्बी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला इसके हवाले से। मतलब ऐसा ही ऐसे ही चपड़ चपड़ आकर टीवी पे करता रहता है। और इस बार वो कह रहा है कि हमें तो प्लान नहीं, अभी प्लान तो बताएं कि कैसे आप सिविलियंस को कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। भाई सिविलियंस को कहाँ बचा रहे हैं वो, 32,000 सिविलियंस शहीद हुए वहाँ पर गजा के अंदर, तो ये इजराइल बचा रहा है उनको सिविलियंस को। और ऑन टॉप ऑफ दैट सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि वो मान भी नहीं रहे अमेरिकन, ये जो किर्बी जैसे कैरेक्टर है ना, वो मान भी नहीं रहे होते कि नहीं सिविलियंस नहीं मर रहे, हमें तो नहीं पता कि जानबूझ के उनको मार रहे हैं। तो ये ऐसे ही भोंडे किस्म की बात अमेरिकन ने की है, इसको नॉन सीरियस लेना चाहिए। असल बात यह है कि अगर रफ़ा के अंदर अमेरिकन घुसे तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगी, जानी नुकसान यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको डेफिनेटली रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो वॉर हुई है उसमें एक पैटर्न कम से कम दुनिया के सामने आया है कि सिविलियन लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल कुछ भी नहीं कर रहा। देखें ये जो घर तबाह कर देना लोगों के, मस्जिदें तबाह करना, यूनिवर्सिटीज़ तबाह करना, हॉस्पिटल्स तबाह करना, ये सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसा दहशतगर्द करते हैं, प्रोफेशनल आर्मी जैसे नहीं करती। यहाँ पर ये सारी चीज़ें तबाह हुई हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है बाद में कि नहीं ऐसा है कि यहाँ पे हमास था ना, तो इसलिए हमने स्कूल को भी उड़ा दिया, तो हमने अस्पताल को भी उड़ा दिया। यहाँ पे हमास था ना इसलिए। इट्स वेरी इजी टू वॉश योर हैंड्स इफ़ यू आर इजरायली पॉलिसी मेकर्स। और अमेरिकन को सिर्फ वो ये बताते हैं कि नहीं असल में ये इसलिए हॉस्पिटल को बम मारा क्योंकि यहाँ पर हमास वाले थे, तो इसलिए हमने ऐसा किया, एंड दे यूज्ड टू गॉट अवे विद दैट। अमेरिकन की ये जो बातें ऐसे ही हैं, इनको मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई सीरियसली ना ले। असल बात यह है कि रफ़ा के ऊपर चढ़ाई का अप्रूवल उन्होंने दे दिया है, और रफ़ा के ऊपर चढ़ाई होने के नतीजे में सिविलियन नुकसान मज़ीद यहाँ पर हो सकता है।